जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया यूपी होमगार्ड में सैलरी कितनी मिलती है, कौन सी ड्यूटी करने पे क्या भत्ता मिलता है, और अगर 112 में जाना चाहते हैं तो हमको कितना रुपया मिलेगा और कितने घंटे की ड्यूटी होगी, और चुनाव ड्यूटी में जाते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो इन सभी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी है भाई कि नॉर्मल आपका जो है, आप नॉर्मल ड्यूटी करते हो, नॉर्मल आपका जो भी है, तो आपका जो मूल वेतन है आपका लगभग, वो मूल वेतन है लगभग 600 पर डे। 600 पर डे का मतलब 18,000 रुपये पर मंथ। आपकी ये होमगार्ड का जो मूल वेतन है वो 600 रुपये पर डे है, प्लस उसमें 60% महंगाई। 60% का आप निकाल सकते हो 600 का, तो लगभग 360 रुपये होता है। तो टोटल आपका बना 960 रुपये। तो ये एक होमगार्ड का एक दिन का दैनिक वेतन है। इसमें आप शांति व्यवस्था ड्यूटी, जैसे नॉर्मल ड्यूटी आप करते हो, या किसी एसडीएम के साथ लग गए, या कहीं किसी चीज़ चौराहे पे खड़े हो, या चौराहे पे ड्यूटी लग गई, या किसी तिराहे पे लग गई, तो ये शांति व्यवस्था ड्यूटी में आती है एक प्रकार से। तो ये जो आपको इसका वेतन मिलेगा लगभग 960 रुपये। 600 रुपये वो प्लस 360 रुपये महंगाई भत्ता, जोड़ के आपको टोटल 960 रुपये पर डे का मिलेगा। ये तो हो गई शांति व्यवस्था ड्यूटी की बात, नॉर्मल जो दैनिक ड्यूटी आप करते हैं। अगला भत्ता है जो वो अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी। अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी यानी अन्य प्रतिष्ठान का मतलब जैसे कोई मेला हो गया, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कुंभ मेला, माघ मेला। इसमें अगर आपकी ड्यूटियां लगती हैं तो इसमें एक अलग प्रकार का आपको भत्ता मिलेगा। 600 रुपये आपका जो ये हो गया कि 600 रुपये आपका प्रतिदिन का वो हो गया जो आपकी सैलरी है। 360 रुपये उसमें महंगाई भत्ता हो गया, प्लस 10 रुपये आपको मिलेगा अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी का, जो आप ड्यूटी संपादित करेंगे, मेला ड्यूटी, माघ मेला ड्यूटी, कुंभ ड्यूटी। तो ये इसका आपको ये ऐसे मिलेगा 10 रुपये एक्स्ट्रा। टोटल मिलेगा आपको 970 रुपये प्रतिदिन की दर से। अगला है डायल 112 की ड्यूटी। अगर आप डायल 112 में ड्यूटी पे जाते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसमें तो भाई भत्ता बढ़िया मिलता है। इसमें जो अगर डायल 112 में जो भी होमगार्ड के जवान लगते हैं तो उसमें उनको भत्ता बढ़िया मिलता है। 600 रुपये वो, प्लस 360 वो हो गया आपका महंगाई भत्ता, प्लस 150 रुपये प्रतिदिन की दर से आप 100 डायल अगर 112 पे रहते हैं, गाड़ी पीआरबी की गाड़ी चाहे जो भी हो, 112 की गाड़ी, तो उसमें आपको 150 रुपये प्रतिदिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। 960 प्लस 150 लगभग 1110 रुपये आपके प्रतिदिन के बनते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है। बाकी ड्यूटियाँ तो आपकी 8 घंटे की हैं, इसमें आपकी ड्यूटी 12 घंटे की हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा इसलिए भत्ता एक्स्ट्रा मिलता है। अगला भत्ता है बाह्य जनपद ड्यूटी। अगर किसी अन्य जनपद में आप ड्यूटी के लिए जाते हैं, किसी भी जनपद में, तो आपको उसका एक अलग भत्ता मिलता है। उस भत्ते में बाह्य जनपद में 960 वो महंगाई प्लस आपका दैनिक जो हो गया 960 रुपये वो हो गया, प्लस 120 रुपये बाह्य जनपद में आपको जाने का, जिसे TADF ट्रेवल अलाउंस बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मिलता है लगभग 120 रुपये आपको प्रतिदिन की दर से। टोटल हो जाता है लगभग 1080 रुपये अगर बाह्य जनपद आप जाते हैं। तो ये हो गए 4 प्रकार के भत्ते। अगला जो भत्ता है वो चुनाव ड्यूटी की बात कर लेते हैं। चुनाव ड्यूटी के बारे में तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हमेशा जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव होता है, या अदर स्टेट में भी चुनाव के लिए जो होमगार्ड्स जवान जाते हैं, तो उनको भत्ता क्या क्या मिलता है। तो 960 रुपये वो हो गया आपका, प्लस 120 रुपये जो आपका बाह्य जनपद में बनता है ये बनेगा, प्लस प्रति चरण का अलग भत्ता मिलता है। प्रति चरण अगर आप चुनाव कराते हो, जैसे यूपी का चुनाव 7 चरणों में होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 7 विधानसभा का हो, 7 चरणों में होता है, 5 चरणों में होता है, तो प्रति चरण आपको एक अलग प्रकार का भत्ता मिलता है। अब ये भत्ता उस समय तय समय पे हर समय अलग अलग बढ़ता रहता है समय समय से, तो इसलिए इस भत्ते के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये 400 भी, 500 भी, 1-1000 भी मिल जाता है अगर आप अदर स्टेट में गए हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। तो यूपी होमगार्ड की सैलरी लगभग आपको लगभग 30,000 लगभग मान लीजिए कि अगर 30 दिन आप ड्यूटी करते हैं तो 30,000 से 31,000 रुपये आपके लगभग बन जाएंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय